जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने वीरों के विषय में तो सभी सुना ही होगा, 52 वीर होते हैं। सारे वीर के अपने अलग अलग कार्य अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए गरुण वीर, जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, मैंने उनकी साधना की जानकारी लेकर आया था। आज मैं आप लोगों के लिए क्षत्रपाल वीर की साधना के विषय में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अत्यंत ही शक्तिशाली और दुर्लभ वीर की साधना। इसके लिए आपको गुरु से आज्ञा लेनी होगी और भगवान शिव के मंत्रों का 1 लाख जाप होना चाहिए। साथ में रक्षा मंत्र होना चाहिए। ये वीर साधना है। साधनाओं की बहुत सारी कैटेगरी बताई गई है, जैसे वीर साधना, यक्ष साधना, गंधर्व साधना, विद्याधर साधना, नाग, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, भूत साधना, पिशाच साधना, प्रेत साधना, जिन साधना, भैरव आदि की साधना प्रचलित है। वीर की अलग कैटेगरी होती है। यह अपनी सेना के साथ चलते हैं। ये बड़े देवी देवताओं के साथ ही रहते हैं। माता काली के साथ, भैरवी के साथ यह अपने सेना के साथ युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। वीर की साधना तामसिक, सात्विक दोनों प्रकार से होती है। जैसा आपका देवता होता है वैसे ही उसकी शक्तियां होती। जब साधक उच्च कोटि की साधनाओं को करने की क्षमता हो जाए, तब यह वीरों की साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनका वेग अत्यंत ही तीव्र होता है। यह एक प्रचंड शक्ति युक्त होते हैं। इनकी साधना के लिए आपको ऐसे जगह का चुनाव करना होगा जो बिल्कुल ही एकांत हो, जहां किसी का आना जाना ना होता हो, जो बिल्कुल शांत वातावरण हो। इसी प्रकार की जगहों पर वीर की साधना होती है। पुराना कोई मंदिर हो जहां कोई पूजा न करता हो, या फिर कोई ऐसा पुराना पीपल का पेड़ जो बिल्कुल एकांत स्थान पर हो। इन साधनाओं के लिए विशेष स्तर मुहूर्त नवरात्रि माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि आती है, लेकिन 2 नवरात्रि और है जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अगर आप इस समय में इनकी साधना करेंगे तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। इसी समय लोग छोटे छोटे प्रयोग से भी इनकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 9 दिनों में भी इनकी सिद्धि होती है, जैसे क्षेत्रपाल वीर, बाल वीर, कपाल वीर, बटुक वीर है, नरसिंह वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर इत्यादि हैं। मात्र नवरात्रि के 9 दिनों में इनकी साधना हो जाती है। आपको गुरु से आज्ञा लेकर गुप्त तरीके से इनकी साधना करनी होती है, लेकिन इन साधनाओं में विशेष ध्यान रखना होता है। ये साधना अत्यंत ही तीव्र और तीक्ष्ण होती है, इसलिए गुरु की आज्ञा लेकर गुरु के ही निर्देशन के अनुसार की साधना करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। आपको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर आपने अपने अंदर मंत्र जाप की ऊर्जा एकत्रित की हो तभी यह कर सकते हैं। आपको उजाड़ एकांत स्थान में जाकर ही यह साधना करनी होगी, जहां कोई भी आता जाता ना हो। ये साधना घर में नहीं की जा सकती है। आप किसी पुराने मंदिर में जाकर साधना कर सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रपाल वीर की मूर्ति नहीं मिलती तो फिर आप माता कालिका भैरव चित्र मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह उनके ही गण माने जाते हैं। या फिर आप क्षेत्रपाल वीर की मूर्ति बनवा सकते हैं। आप किसी कुम्हार या कलाकार से जो मूर्ति बनाता हो, उससे एक मूर्ति बनवाए, एक पुरुष का जिसके हाथ में एक तलवार हो और उसका रंग पूरा काला हो। वीर आपके सामने साधना के समय प्रकट हो जाए तब आप उससे अपनी मनवांछित इच्छा मांग सकते हैं, या फिर आप उससे 3 वचन मांग लीजिए। कोई भी वचन आप मांग सकते हैं। इनके माध्यम से आप कोई भी कार्य, कैसा भी कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यह कोई भी आपका काम करने में देर नहीं लगाते। वीरों में ये खासियत होती है। इस साधना के संपूर्ण हो जाने के बाद आप सारे कार्य कर सकते हैं। इनके साधक को कभी भी कोई आहत नहीं होती है। साधना को एक बार करके देखें। एक बार साधना सिद्ध हो जाने के बाद जीवन भर उस साधक को दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी साधक भाई को ये साधना करनी है तो वह मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उस साधक को संपूर्ण जानकारी, विधि विधान सब कुछ दूंगा। अपने ही मार्गदर्शन में उसकी साधना को संपूर्ण कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।